हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और अब हम पेश करने जा रहे हैं आपके सामने नागराज की कॉमिक्स ऐलान जंग, जो इससे पहले की कॉमिक्स काल चक्र और कुंडली के बाद का तीसरा पार्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम और धमाकेदार कॉमिक्सों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं नागराज की शानदार कॉमिक्स ऐलान जंग। ये देख सकते हैं इस तरह से इसका कवर पृष्ठ। कभी नागराज ने आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने की शपथ ली थी। उसने पृथ्वी से लगभग उसको मिटा डाला था, लेकिन आतंकवाद ने फिर एक बार अपना घिनौना सर संगठित करके अपराध के रूप में उठाया है और नागराज को एक बार फिर करना पड़ा संगठित आतंकवाद के खिलाफ ऐलान जंग। यह अफगानिस्तान की जमीन है नागराज। यहाँ पर मश्तून शाह पठान का हुक्म चलता है। पत्थर तक चलने लगते हैं मेरे हुक्म से। यहीं पर बनेगी तेरी कब्र और यहीं पर खत्म होगी तेरी ये यात्रा। नागराज को इस ऐलान जंग का एक मुख्य कारण था सुप्रीम हेड द्वारा भारती का अपहरण करके उसे आतंकवादियों के हवाले कर देना। ये उसने काल चक्र में किया था। आप हमारे नागराज की प्लेलिस्ट में जाकर ये कॉमिक्स पढ़ सकते हैं। काल चक्र, उसके बाद ही कुंडली। और इस मुसीबत ने दादा वैद्याचार्य को गहरा मानसिक आघात पहुंचाया था। भारती, तुम कहाँ हो भारती? मेरे मानसिक संदेश का जवाब दो भारती। देखा पोलका, अपनी पोती के गम में वैद्याचार्य यह तक भूल गए कि सोना और खाना क्या होता है। मैं भी तो अफगानी आतंकवादियों की तरफ से तुमको भारती की तलाश करने पे जाने से रोकने के लिए आई थी नागराज। पर दादाजी को देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं भारती को वापस लाने के लिए खुद तुम्हारे साथ अफगानिस्तान जाऊंगी, उस मस्तून शाह पठान को पकड़ने और उसे पकड़कर तुम्हारे हवाले करने, जिसने मुझको तुमको मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। आप चिंता न करें दादाजी, अब भारती को ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं लाऊंगी भारती को आपके पास, यह पोलका का वादा है। पोलका, तुम कौन हो? भारती के अपहरणकर्ताओं ने मुझको मारने के लिए इसको भेजा था, लेकिन अब यह मेरी मित्र बन चुकी है और इसको भारती के अपहरणकर्ताओं के बारे में सब पता है। अब हमको देर नहीं करनी चाहिए नागराज, इससे पहले कि मस्तून सच्चाई को भाप जाए। हमको अफगानिस्तान पहुंच जाना चाहिए। एक समस्या अभी सुलझानी बाकी है पोलका। एक भारतीय कारण में लाखों महानगर वासियों को असुरक्षित नहीं छोड़ सकता। मुझको महानगर में सुरक्षा कायम रखने का भी कुछ प्रबंध करने होंगे, क्योंकि अपराध और अपराधी कभी सोते नहीं। अरे, मेरे जासूस सर मुझको खतरे के संकेत भेज रहे हैं और ये किसी बड़े खतरे के बारे में है। कहाँ से आ रहे हैं संकेत? शांतिपुरम के इलाके से, लगभग वहीं जहाँ पर तुम्हारी लैब स्थित है। ओ माय गॉड, कहीं इस मुसीबत का संबंध मेरी लैब से तो नहीं है? मुझे अपनी लैब को खुद ही नष्ट कर देना होगा ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। तुम अपनी लैब को संभालो पोलका, मैं महानगर पर आई मुसीबत को संभालता हूँ। इस बार महानगर पर आने वाली मुसीबत अनोखी भी थी और भयंकर भी। ये क्या, इसके छूते ही मेरी कार काली हो गई? कैसे काली नहीं हो गई, तेरे कार अपने वास्तविक रूप का नेगेटिव बन गई है। और इसके नेगेटिव ऊर्जा दौड़ने लगी है, और जब नेगेटिव जिस किसी भी पॉजिटिव वस्तु का स्पर्श करेगा तो वे दोनों वस्तुएं में दौड़ती विपरीत ऊर्जाएं दोनों वस्तुओं को नष्ट कर देंगी। और अब यह तबाही तब तक जारी रहेगी जब तक सिनेमाटो नागराज का नेगेटिव बनाकर उसको नष्ट नहीं कर देता। बड़ाम बड़ाम। नागराज के लिए महानगर पे आई इस मुसीबत को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। ये क्या हो रहा है? शहर का यह हिस्सा ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी फोटो का नेगेटिव हो? यह ज़रूर उसी मुसीबत का काम है। और काली नेगेटिव इमारतों की कतारें बता रही हैं कि वह मुसीबत गई किधर है। मैं जल्दी ही उसको, नागराज ने सरपरस्ती को उस काली इमारत पर अटका दिया। आगे बढ़ने की कोशिश की और अरे, काली इमारत पर सरपरस्ती का स्पर्श होते ही धमाका हो गया। सरपरस्ती टूट गई। मुझे कारण तो समझ में नहीं आया, पर मैं इतना ज़रूर समझ गया हूँ कि काली चीज़ों का स्पर्श करना खतरनाक हो सकता है। अब मैं काली चीज़ों का स्पर्श करूँगा ही नहीं। और जल्दी ही हाँ, मिल गया मुझको तबाही फैलाने वाला। अब इसको पकड़कर इससे इस तबाही का कारण जानना है। पड़ाम। दशक सर्पों के वाहन ने सिनेमाटो को हवा में उड़ाकर कई फुट दूर फेंक दिया। ओह नागराज, तुमने तो मुझे आश्चर्यचकित कर दिया था। अगर सामने से वार करते तो ये वार मुझे कभी ना लगता, और तूने मुझे क्रोधित कर दिया है। कौन है तू और किस मकसद से तू महानगर में तबाही ढा रहा है? जो काम पोलका नहीं कर पाई उसे करने सिनेमाटो आया है, और तुझको मारने से पहले जरा सी प्रैक्टिस करनी जरूरी थी। अब तू मरने को तैयार हो जा नागराज।
क्योंकि सिनेमाटो जिसके पीछे पड़ जाता है उसका पहले नेगेटिव निकालता है और फिर उसका पॉजिटिव बनाकर दीवार पर लटका देता है हार पहनाने के लिए। और नागराज तुझ जैसे अपराधियों को दीवार पर उल्टा लटका देता है। फैबी जिंदा फू। बड़ी खतरनाक है तेरी विश्वंकार। मैंने इसके बारे में पहले ही सुन रखा है और नाक में फिल्टर लगाकर इससे बचने का इंतजाम भी कर रखा है। तो फिर तुझको पकड़कर तेरी नाक से फिल्टर निकालना पड़ेगा सिनेमाटो। ओहो, तू नागरस्सी से मुझको पकड़ना चाहता है? ले पकड़ ले। सिनेमाटो के शरीर से टकराते ही सरपरस्ती तेरी से नेगेटिव के रूप में आने लगी और आश्चर्यचकित नागराज इस वार से बचने का रास्ता सोचता रह गया। और एक पल बाद नेगेटिव ऊर्जा के संपर्क नागराज से होने वाला था, लेकिन सरपरस्ती किसी ने बीच में ही तोड़ दिया। अब पोल का नागराज की मदद के लिए घटनास्थल पर आ चुकी थी। यह तुम क्या कर रहे थे नागराज? अगर इस ऊर्जा का संपर्क तुमसे हो जाता तो यह तुम भी अपने नेगेटिव रूप में बदल जाते। पोल का, तुमको इस सिनेमाटो की शक्तियों के बारे में पहले से पता है और तुम उससे निपटने के लिए हथियार भी लेकर आई हो, यानी तुम सिनेमाटो के बारे में पहले से ही जानती हो। हाँ नागराज, यह कमबख्त मेरा ही आविष्कार है। इसको मैंने मस्तून शाह के हाथों भेज दिया था और अब मस्तून शाह ने मेरी तरफ से कोई सूचना मिलने के कारण इसको भेजा है तुमको मारने के लिए। लेकिन मैंने लैब के सैटेलाइट मॉनिटर्स पर इसको देख लिया था। ये डेवलपर गन इसको यहाँ पर लेकर यहाँ पर आ गई है। इस गन की डेवलपर किरण इसके शरीर में दौड़ती नेगेटिव ऊर्जा को नष्ट करके इसको अपने सामान्य रूप में ले आएगी और इस प्रकार यह खतरा खत्म हो जाएगा। इसका रूप बदल रहा है डेवलपर, इसकी नेगेटिव ऊर्जा को नष्ट कर रही है। मैं किरण की तीव्रता बढ़ा देती हूँ नागराज। कुछ ही पलों में एक सामान्य इंसान बनकर रह जाएगा। कुछ ही पलों में सिनेमाटो की शक्ति पूरी तरह से नष्ट होनी थी। अगर सिनेमाटो एन वक्त पर फ्लैश चमकाकर पोलका की आंखों को चुनिया न देता और पोलका की किरण अपने निशाने से हट न जाती और पोलका को दूसरा मौका नहीं मिला। हे भगवान, सिनेमाटो ने पोलका को उसके नेगेटिव रूप में बदल दिया है और उसके पैर सड़क पर संपर्क में होने के कारण नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा आपस में मिल रही है और पोलका के पैरों के नीचे धमाके हो रहे हैं। मुझे पहले पोलका को बचाना होगा, लेकिन कैसे? पोलका को मैं चाहे किसी भी चीज़ से पकड़ने की कोशिश करूं, विस्फोट तो होगा ही। और हवा में उछलती पोलका बार बार ज़मीन से टकरा रही है और हर बार होता विस्फोट उसको और ज़्यादा घायल करता रहेगा। पोलका को बचाने के लिए मुझको सिनेमाटो पर हमला करना होगा और फिर से सरपरस्ती पर हमला होगा, लेकिन इसका इस बार भी वही हाल होगा जो पहले हुआ था। यही तो मैं चाहता हूँ। तुझसे छूकर मेरी सरपरस्ती नेगेटिव रूप में बदल जाएगी और क्योंकि नेगेटिव रूप में बदलने के बाद भी नागों से मेरा मानसिक संपर्क बना रहेगा और मेरा मानसिक आदेश पाकर नेगेटिव सरपरस्ती नेगेटिव बिजली के पोल से लिपटकर पोलका को हवा में लिपटाकर लटका देगी। अब पोलका का किसी पॉजिटिव चीज़ से स्पर्श नहीं होगा, वह सुरक्षित रहेगी। वाह नागराज, तूने पोलका को बचा लिया, लेकिन मेरा मकसद पोलका को मारना नहीं बल्कि तुझे मारना है। पोलका को तो मुझे सिर्फ रास्ते से हटाना था और वह हट गई। अब मेरे और तुम्हारे बीच में सीधा मुकाबला होगा। अब ये मुझ पर नेगेटिव ऊर्जा से युक्त मलबे के टुकड़े फेंक रहा है जो ज़मीन पर छूते ही बम की तरह फट रहे हैं। प्रणाम। हाँ हाँ, इन धमाकों को तेरे पैरों के नीचे की ज़मीन को हिला डाला नागराज। अब हिलने की बारी तेरी है। ओहो, मेरी फुर्ती कम होने का फ़ायदा उठा रहा है। अब यह मलबे के टुकड़े सीधे मेरे शरीर पर फेंक रहा है। अब मुझे जवाबी वार करना होगा दशक सर्पों के द्वारा, जो इससे टकराकर चाहे नेगेटिव रूप में बदलें, लेकिन फटेंगे ज़रूर और इसको नुकसान ही पहुँचाएंगे। हाँ हाँ हाँ, तेरे नाग मुझसे टकराकर फट तो रहे हैं नागराज, लेकिन मुझसे छूते ही नेगेटिव बन रहे हैं और इनके फटने पर वही नेगेटिव ऊर्जा फैल रही है जो मुझे नुकसान पहुंचाने की बजाय मेरे शरीर में जब जोकर मेरी शक्ति को बढ़ा रही है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। देख, ये नेगेटिव एनर्जी से भरे हवा में उड़ने वाले ऐसे गोले जो हीट सेंसिटिव हैं, यानी ये तेरे शरीर की गर्मी की मदद से तुझको ढूंढ कर तुझ पर नेगेटिव एनर्जी का वार कर सकते हैं। और एक भी नेगेटिव वार खाकर अगर तू खुद नेगेटिव नागराज बन जाएगा और फिर तेरी मौत निश्चित है, क्योंकि तू फिर कभी किसी को पॉजिटिव चीज़ को छू नहीं पाएगा। नागराज की बेमिसाल सरपीली फुर्ती उसको घातक किरणों के वारों से फिलहाल तो बचा रही थी, लेकिन ये वार ज़्यादा देर तक काम नहीं आने वाले थे। अब इन गोलों से बचना मुश्किल है, लेकिन इनके वारों को मोड़ना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और फिर अरे ये क्या, गोलों ने तेरा पीछा करना छोड़ दिया और ये जाकर उस दीवार से टकरा गए और उनको नेगेटिव बना दिया। पर कैसे? क्योंकि मैंने अपने शरीर के तापमान को शीतनाग कुमार की मदद से एकदम कम कर दिया और धसक सर्पों ने दीवार का तापमान बढ़ा दिया। हीट सेंसिटिव होने के कारण तेरे गोले वहीं जाकर टकराए जहाँ पर इनको ऊष्मा का आभास हुआ। शीतनाग कुमार कौन है? खैर, कुछ भी कर ले, तू मुझसे सिर्फ बच सकता है, मुझ पर वार नहीं कर सकता। और बचने की भी एक सीमा होती है, देखता हूँ तू मुझसे कब तक बचता है। ये सही कह रहा है, बचना समस्या का हल नहीं है, वार करना होगा।
और इस वार करने का एक ही रास्ता है कि मुझे अपने आप को दांव पर लगाना होगा, जानबूझकर अपने आप को नेगेटिव बनाना होगा। हाँ हाँ, अब तू मारा गया नागराज, जल्दी तू खुद अपने चीथड़े उड़ा लेगा। गलत, ये रूप मैंने तेरी हड्डियां तोड़ने के लिए कबूला है, अपने शरीर चीथड़े उड़ाने के लिए। अरे मेरी कलाइयों से सर्प निकालने से धमाके क्यों रहे हैं? क्योंकि सिर्फ तू नेगेटिव बना है नागराज, तेरे सर्प नहीं। जैसे ही तेरे सर्प तेरे शरीर से निकलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जाएं मिलेंगी और धमाका हो जाएगा। अब तेरे शरीर की कोई भी शक्ति बाहर नहीं आ सकती नागराज, लेकिन अब मैं तेरी नागरस्सी को तोड़कर तेरा स्पर्श न पॉजिटिव युक्त वस्तुओं से कराऊंगा और तेरे चीथड़े उड़ते देखूंगा। या नागराज का सही जमीन से टकराया और धमाके के साथ नागराज की एक तेज चीख वातावरण में गूंज उठी। अब मैं व्यवहार करूंगा जिसके लिए मैं जानबूझ के नेगेटिव रूप धड़ा है। कौन सा काम? तेरा जबड़ा तोड़ने का काम। मुझ पर वार करने के बाद तू जमीन पर ही गिरेगा नागराज, और उस धमाके से घायल है। चोट मुझको कम लगेगी और तुझको ज़्यादा। धड़ाक। गलत, तुझको शायद यह नहीं पता मैं दीवारों पर भी चिपक सकता हूँ। तुझ पर वार करने के बाद मैं उन्हीं दीवारों पर चिपक जाऊंगा जिन्होंने तेरे वार से पहले ही नेगेटिव बना दिया है, और फिर उस दीवार से उछलकर मैं तुझ पर वार करता हुआ दूसरी नेगेटिव दीवार पर चिपक जाऊंगा। और तेरे वार अब मुझ पर बेअसर रहेंगे क्योंकि अब वे मुझको और नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नागराज के लगातार पड़ते शक्तिशाली वारों के आगे सिनेमाटो टिक नहीं पाया। और सिनेमाटो के दिमाग पर बेहोशी काली परत चढ़ती चली गई। धम। और फिर तुमने मेरे ऊपर अपना एक और एहसान चढ़ा दिया नागराज। अगर तुम ना होते तो सिनेमाटो मेरे चीथड़े उड़ा देता। धन्यवाद बाद में देना पोलका, पहले इस नेगेटिव रूप से छुटकारा पाने का उपाय सोचो। अभी भी हम खतरे से बाहर नहीं गए हैं। इस रूप में हम हर पॉजिटिव चीज़ हमारे लिए बम है। डेवलपर रे दोनों के सही से टकराई और पोलका ने खतरे की आशंका से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। लेकिन हम सामान्य हो गए नागराज, नॉर्मल हो गए, पर हमारे पॉजिटिव बनते ही नेगेटिव पोल हमारे लिए बम बन गया है। उसकी चिंता मत करो पोलका, अब सरप्रस्ती मेरी कलाइयों से निकल सकती है। सरप्रस्ती हमको बचा लेगी। कमाल कर दिया तुमने नागराज, लेकिन डेवलपर का प्रयोग तुम्हारे करके तुमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था। कोई खतरा मोल नहीं लिया था पोलका, मुझे पता था कि अगर मेरे नेगेटिव बनने से मेरे शरीर के सर्प समान ही बने रहे तो डेवलपर गन के नेगेटिव बनने के बावजूद ही उसमें मौजूद डेवलपर गन भी बदली नहीं होगी। अब मेरी लैब की तरफ ले चलो ताकि मैं डेवलपर की भारी मात्रा बनाकर सभी इमारतों को सामान्य कर सकूं। और फिर महानगर की नेगेटिव वस्तुओं को सामान्य बनाने का काम शुरू हो गया। एक तरह से अच्छा ही हुआ पोलका की मस्तून शाह ने उसी आदमी को मेरे पीछे भेजा जिसको तुमने बनाया था, वरना शहर का हिस्सा नेगेटिव बना रह जाता। सच है नागराज, लेकिन मस्तून शाह ने ऐसा करने के मामला को पेचीदा बना दिया है। सिनेमाटो का आना यह बताता है कि या तो मस्तून शाह मुझको मरा हुआ समझ रहा है या फिर गद्दार। अब उसको यही पता चल जाएगा कि सिनेमाटो भी नाकामयाब हो गया। अब उसको तुम्हारे अफगानिस्तान पहुंचने का डर हो गया है। अब वह तुम तक पहुंचना भी उसके लिए उतना ही मुश्किल होगा तुम्हारे लिए जितना नंगे पाँव ज़मीन पर रेगिस्तान को पार करना। फिर हम मस्तून शाह तक पहुँचेंगे कैसे? याद रखो, हमारा मकसद सिर्फ मस्तून का आतंकवाद ख़त्म करना नहीं है, बल्कि भारती को भी जिंदा वापस लाना है। उसके पास तो सिर्फ तुमको मैं ले जा सकती हूँ, लेकिन अब तो वह मुझे भी अपना दुश्मन समझ लेगा। ऐसा है तो दुश्मन को दोस्त बना लो, और इसका तरीका मैं तुमको बताता हूँ, सुनो। नागराज पोलका को अपनी योजना बताने लगा। वहाँ नागराज क्या प्लान बनाया है? मैं तो तुम्हारे दिमाग की दीवानी हुई जा रही हूँ। दीवानी होने से पहले तुम अपनी लैब को डिसमेंटल करो और मैं जाकर महानगर की सुरक्षित करने का प्रबंध करके आता हूँ। और अफगानिस्तान के दक्षिणी शहर कांधार के पास एक अत्यंत गुप्त स्थान में एरो कंधा का भाग रहा है। मस्तून शाह भी आराम फरमा रहे हैं। हट मेरे रास्ते से हैं। मुझे बंदा परवर मस्तून शाह को एक बहुत ज़रूरी खबर देनी है। क्या बात है हलबीब, ऐसी कौन सी ज़रूरी खबर है जो हमारे जागने का इंतजार नहीं कर सकती? सिनेमाटो पकड़ा गया बंदा परवर और उसको नागराज के साथ मिलकर पकड़ने वाली पोलका है। ऐसी खबर हिंदुस्तान से आई है। पोलका यानी अभी वह जिंदा है। इस खबर का सीधा सा मतलब है कि पोलका गद्दार हो गई है। नजरें खुली रखो हलबीब, नागराज हमारे पीछे यहाँ तक ज़रूर आएगा। और ट्रांसमीटर पर किसी का मैसेज आ रहा है। हेलो रोज़र, पोलका स्पीकिंग। मेरा प्लेन कांधार के ऊपर उड़ रहा है, उतरने की इजाज़त दो ओवर। इजाज़त है पोलका, मस्तून अफगानिस्तान में तुम्हारा खैर मकदम करता है। ये ज़रूर पोलका की कोई चाल है या फिर नागराज ने उसको अपने कब्जे में ले लिया है।
अपने आदमियों को हवाई पट्टी के दोनों तरफ तैनात कर दो। हल्का सा भी शक होते ही उसको उड़ा देना। समझे हलवी? समझ गया बंदा परवर। और विमान में बस हम उतरने ही वाले हैं, नागराज तैयार हो जाओ। एक बात बताओ पोलका, ये मस्तून शाह कुछ ही महीनों में पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने में सफल कैसे हो गया? और लोग आखिरकार इसका साथ क्यों दे रहे हैं? मस्तून के पास कुछ शैतानी शक्तियां हैं नागराज। वे शक्तियां लोगों को हिंसक और अपराधी बनाती हैं और इस कारण अफगानी बंदूकें उठाकर अपने ही लोगों पर खून बना रहे हैं। वैसे तो मैं यहाँ तक सुना है कि अफगानिस्तान के पत्थर तक मस्तून का हुक्म मानते हैं, लेकिन उसकी शक्ति का राज क्या है मुझे नहीं पता। घातक हथियारों के साये में प्लेन हवाई पट्टी पर उतर आया। आ पोलका, इससे पहले कि इस जहाज को बम से उड़ा दिया जाए, बता तू गद्दार क्यों हो गई? मुझसे संपर्क भी नहीं किया और नागराज के साथ मिलकर सिनेमाटो को भी पकड़वा दिया। इसलिए नागराज, तू तो नागराज को बंदी बनाकर ले आई है। वाह वाह, काम बन गया। पोलका द्वारा मुझे बंदी बनाए कल लाए जाने के अभी शक में अभी तो यह शक नहीं हुआ है, मैं सचमुच बंदी नहीं हूँ। यह मेरी योजना का एक हिस्सा है और जब तक ये सच्चाई को समझ पाएंगे तब तक मैं मस्तून शाह तक पहुँचकर उसे अपने कब्जे में ले लूँगा। मस्तूनी अफगानिस्तान में आतंकवाद की जड़ है। इस जड़ को काट देने से आतंकवाद का पेड़ अपने आप सूख जाएगा। लेकिन मस्तून तक पहुँच पाने से पहले आहा, ये झटका मुझको कैसे लगा? मैंने लगाया। जब तक तुम बेबस नहीं होगे तब तक मस्तून शाह तुमको अपने कब्जे में कैसे लेगा? ये तुम क्या कह रही हो? हमारा प्लान तो मस्तून शाह को पकड़ना था। हमारा नहीं, ये तुम्हारा प्लान था। वैसे अगर तुम ये प्लान ना सुझाते तो भी मैं कुछ प्लान बनाने वाली थी। दरअसल तुमको यहाँ पर बंदी के रूप में लाने का एक ही रास्ता था, तुम्हारा विश्वास हासिल करना। जब तुमने मुझको मेरी लैब में एली बेली से बचाया था तो मैं तभी समझ गई कि तुम एक अच्छे इंसान हो और अच्छे इंसानों को बेवकूफ़ बनाना पोलका को अच्छी तरह से जानती है। मैंने हृदय परिवर्तन का नाटक किया और तुम्हारा विश्वास जीत लिया, लेकिन मुझको यह पक्का करना था कि तुमको मुझ पर पूरी तरह विश्वास हुआ है नहीं, इसलिए मैंने अपने ही आदमी सिनेमाटो को पकड़वाने में तुम्हारा साथ दिया। और फिर जब तुमने मुझको यानी अपनी योजना बताई तो मैं खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि मैं भी तो यही चाहती थी कि तुमको बंदी बनाकर मस्तून शाह के पास ले जाऊं। तुम मुझको धोखा देने के चक्कर में खुद धोखा खा गई पोलका, क्योंकि ऐसा करके तुम मुझको वहाँ पर ले आई हो जहाँ पर मैं आना चाहता था, मस्तून शाह के पास। अब देखो मैं क्या करता हूँ। मेरी एक विश्वकारी तुम सबके लिए काफ़ी होगी। फू, अरे मेरी विश्वकार क्यों नहीं निकल रही? अब तुम्हारी कोई भी शक्ति तुम्हारे शरीर से बाहर निकलेगी नागराज। तुम्हारी गर्दन में जो कॉलर लगा है वह तुम्हारे दिमाग से निकलने वाले संकेतों को बीच में रोक रहा है। तुम्हारे शरीर में मौजूद किसी भी शक्ति तक तुम्हारा मानसिक आदेश अब नहीं पहुंच पा रहा है, और जब तक दिमाग आदेश न दे तब तक शरीर का कोई अंग काम नहीं कर सकता। तो फिर मैं इस पट्टे को उतार फेंकूंगा। हाँ हाँ, देखा तुमने, जैसी इस पट्टे को उतारने की कोशिश की, ऊर्जा का एक तेज झटका तुम्हारे जोश को ठंडा कर देगा। उड़ा दो इसे बम से मस्तून और मेरे पैसा मुझे दो फटाफट। ही, ना तो पैसे कहीं भागे जा रहे हैं पोलका, ना ही तुम जानती हो पोलका, हमारे अफगानिस्तान में हिंदी फिल्में बहुत देखी जाती हैं, मैंने भी देखी हैं, पर एक बात मुझको कभी समझ नहीं आई कि विलेन हीरो को तड़पा तड़पा कर क्यों मारना चाहता है, एक झटके में क्यों नहीं ख़त्म कर देता। और यह बात मुझको आज समझ में आ रही है। अरे नागराज जैसे हीरो एक झटके में मार दिया जाए तो इसको मारने का मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। फिर तुम इसे मारोगे कैसे? पूरा तमाशा होगा पोलका। अफगानिस्तान में सभी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि अब नागराज यहाँ पर आकर मस्तून शाह का खात्मा करेगा, और अब उनके सामने मस्तून नागराज को मारेगा तड़पा तड़पा कर। कैसे? बुजकशी से। बुजकशी, हाँ, ये हमारे यहाँ का सबसे खास खेल है। इसको पोलो की तरह घोड़ों पर खेला जाता है, बस फ़र्क इतना होगा कि स्टिक की जगह घुड़सवारों के हाथ में होंगे भाले और गेंद की जगह भेड़। लेकिन आज बुजकशी में भेड़ की जगह होगा नागराज। अफगान वासियों के सिर पर जैसे बिजली गिर पड़ी थी। बुजकशी में भेड़ की जगह नागराज है। उफ, वही तुम्हारी आखिरी उम्मीद था। इसके अलावा कोई मस्तून शाह से हमें मुक्ति नहीं दिला सकता। फिलहाल तो नागराज को ही मुक्ति की ज़रूरत है, लेकिन उसे मुक्ति दिलाएगा कौन? बुजकशी का खेल शुरू हो गया था। बेशुमार भाले नागराज के शरीर में धस रहे थे, धसने लगे थे। सुना था कि इसके शरीर के घाव अपने आप भर जाते हैं, लेकिन अब तो इसके घाव भी नहीं भर रहे। शायद इसके गले में पड़ी पट्टे ने इसकी वह ताकत भी ख़त्म कर दी है। अपने आप घाव बनना मेरी एक शक्ति है, और इस मेरी हर शक्ति से मेरा संपर्क कट चुका है। तुमने तो कमाल कर दिया पोलका, इतना मज़ा तो मस्तून शाह को आज तक नहीं आया। अब नागराज नहीं बचेगा। नागराज का कांटा
एक बार बच सकता है मस्तून, लेकिन पोलका का कांटा कभी नहीं बचता। अब मेरे पैसे दे दो। तुम्हारे पैसे तुम्हारे स्विस बैंक के खाते में जमा करा दिए गए हैं पोलका, लेकिन अभी हम तुमको जाने नहीं देंगे। अभी तो नागराज की मौत का जश्न बाकी है। अब भारती का तुम क्या करोगे मस्तून? भारती को भी जिंदा रखा जाएगा। उससे अभी हमको वह काम करवाना है जो अभी उसने नहीं किया है। हमारे पास भारती को अभी जिंदा रखने का ऑर्डर आया है। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भारती से तुम्हारा काम मैं करवा दूंगी। कैसे? अपने हिप्नोटिक सीरम की मदद से 3 दिनों तक रोज एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। उसके बाद भारती वही कहेगी जो मैं चाहूँगी। मैं $1 करोड़ लूँगी, मंजूर है तो बोलो। इसके लिए मुझे पहले अपने चीफ कमांडर से इजाज़त लेनी पड़ेगी पोलका। तुमको भी ऊपर से ऑर्डर देने वाला कोई है? वाह, कौन है चीफ कमांडर? यह मैं नहीं जानता, हो सकता है कि इस वक्त यहीं आसपास हो, या फिर अमेरिका में, या फिर अफ्रीका में हो। खैर मुझे क्या, पर मुझे ज़्यादा देर नहीं रुक सकती, मुझे आज जवाब चाहिए। मिल जाएगा जवाब, फिलहाल तो नागराज की मौत का नज़ारा देखो। नागराज के शरीर में धाले धंसते जा रहे थे और हर घाव उसको मौत के करीब ले जा रहा था। इस पट्टे से छुटकारा पाना ही होगा। शायद घोड़ों की टापें इस पट्टे को तोड़ सकें, लेकिन उफ, ये टापें तो पट्टे में गड्ढा तक नहीं कर पा रही हैं। अब क्या करूं? नागराज पट्टे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है पोलका। अगर यह पट्टा उसकी गर्दन से उतर गया तो गजब हो जाएगा। यह पट्टा टाइटेनियम और इरिडियम के मिश्रण से बनाया गया है मस्तून। संसारी कोई भी ताकत ना तो इसको काट सकती है, ना ही तोड़ सकती है। इसको उतारने का सिर्फ एक ही तरीका है, पट्टे को इस चाबी से खोलना, और चाबी सिर्फ मेरे पास है। नागराज यह वार्तालाप सुन तो नहीं पाया, लेकिन चाबी की झलक से उसे सारा माजरा समझने में समझाने के लिए पर्याप्त थी। मुझको चाबी हासिल करनी होगी। मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था। यह पट्टा सिर्फ मेरी गर्दन के नीचे की हिस्से की शक्तियों को रोक सकता है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक शक्ति है जो गर्दन के ऊपर के हिस्से में है। और अगले ही पल मस्तून शाह और पोलका के साथ साथ दूसरे आतंकवादियों ने भी एक अत्यंत आश्चर्यजनक दृश्य देखा। ये क्या हो रहा है पोलका? नागराज की ये कौन सी शक्ति है? इसने तो विशालकाय रूप धारण कर लिया और तुम्हारा पट्टा अपने आप टूट गया। मेरी ये शक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी, और अब ये चाबी बेकार हो गई है। हर नज़र नागराज पर जमी हुई थी, इसलिए कोई यह नहीं देख पाया कि पट्टे को कि चाबी को उठाने वाले हाथ किसके थे। अरे, हमारे हथियार पहाड़ों तक को सीमा चाक कर डालते हैं, फिर इसकी क्या बिसात है? नागराज की भला क्या बिसात है? उड़ा दो इसके चीथड़े, इसके ग्रेनेड लॉन्चर और रॉकेट लॉन्चर जैसे घातक हथियार नागराज को निशाना बनाकर दागे, और रॉकेट और ग्रेनेड नागराज की तरफ उड़ चले, लेकिन फिर वापस पलट गए टक, और निशानेबाज खुद निशाना बन गए। यह कमाल वास्तव में नागराज की सब शक्तिशाली सम्मोहन का था। मेरी सम्मोहन की शक्ति मेरी आंखों में रहती है, इसलिए पट्टा मेरी सम्मोहन शक्ति को रोक नहीं पाया, और मैंने उसी सम्मोहन से मैंने अपने विशालकाय होने और पट्टे को टूटने का भ्रमजाल दिखाया, और फिर चाबी उठाकर पट्टे को खोलकर मैं आज़ाद तो हो गया, लेकिन अभी मैं अपने सम्मोहन को तोड़ूंगा नहीं। ये धमाके, ये रॉकेट ग्रेनेड जो समझ रहे हैं, ये दरअसल मेरे धसक सर्पों के हैं। अब वास्तव में हो ये रहा था तड़ाक, लेकिन देखने वालों को ये दृश्य नजर आ रहा था तड़ाक। अब तमाशा नागराज की नहीं बल्कि आतंकवाद की मौत का हो रहा था। देखा अब्बा, नागराज हमको आज़ाद कराएगा, खुशहाली वापस लाएगा। मस्तून शाह के आदमी तुम्हारे घबराहट के गोलियां तक नहीं चला पा रहे। मस्तून शाह के आदमियों की तादाद तेजी से कम होती जा रही थी। तुम्हारे सारे एरिया कमांडरों को तो नागराज ने बेहोश कर दिया मस्तून। तुम्हारे संगठन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी उसने। अब हमारी बारी है, तुम्हारी बारी है मस्तून। मस्तून अभी ख़त्म नहीं हुआ है पोलका। मैं नागराज को ख़त्म करूंगा और आतंकवादी संगठन को फिर से बना लूँगा। नागराज को रोकना इतना आसान नहीं है मस्तून। ये मत भूलो पोलका कि नागराज की कमज़ोर नस अभी भी हमारे हाथ में है, और वह कमज़ोर नस है भारती। अगर नागराज किसी तरह भारती तक पहुँच गया तो मेरा $1 करोड़ का नुकसान होगा, और तुमको अपनी जान का, क्योंकि तब चीफ कमांडर तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो तो तुम ठीक कह रही हो पोलका, फिर हम क्या करें? तुम नागराज को रोकने की और ख़त्म करने की कोशिश करो, फिर तब तक मैं भारती को सुरक्षित स्थान पर ले जाती हूँ। तब तक भारती हमारे कब्जे में रहेगी, नागराज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस दौरान मैं भारती को हिप्नोटिक सीरम के इंजेक्शन लगाकर उसको तुम्हारा गुलाम बना दूंगी। ठीक है पोलका, ये लॉकेट लो, इससे भारती का पता भी होगा। यह देखकर पहरेदार तुमको भारती तक ले जाने देंगे। अब तुम जाओ। अब नागराज देखेगा मस्तून शाह की शैतानी शक्तियों का नज़ारा। सबसे पहले इसके विशालकाय होने का राज जानना होगा। जा मेरी शैतानी आँख
और दिखा मुझको नागराज की ताकत का राज। शैतानी आँख के जरिए मस्तून ने नागराज का असली रूप दिखाने लगा। ओहो, नागराज सम्मोहन का इस्तेमाल कर रहा है। अभी मैं तोड़ता हूँ इस सम्मोहन को। ओहो, मेरा सम्मोहन समाप्त हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ मस्तून शाह के सभी आतंकवादी साथी भी बेहोश हो गए हैं। अब सिर्फ तू बचा है मस्तून, और तुझसे निपटने के लिए मेरे पास और भी शक्तियाँ हैं। गलत नागराज, गलत। मस्तून के साथी मस्तून का साथ कभी नहीं छोड़ते, मरने के बाद भी नहीं। जानता है तू इस वक्त कहाँ पे खड़ा है? ये एक कब्रिस्तान है। अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान पर हमले के दौरान यहीं पर मेरे साथियों को मारकर दफन किया था। आज तक के वे सुकून से सो रहे थे, लेकिन अब उनको जगाना पड़ेगा ताकि वे तुझे भी अपने साथ ज़मीन में खींच लें, जहाँ पर तू क़यामत तक सोता रहेगा। शैतानी आँख ने कई किरणें टकराईं और ज़मीन पर विभिन्न स्थानों से टकराईं, और ज़मीन जगह जगह से फटने लगी और उसमें से भयावह आकृतियाँ बाहर निकलने लगीं। ओहो, मस्तून शाह ने वाकई शैतानी शक्तियाँ हैं। उसने शैतानी आँख ने ज़मीन में दबे मुर्दों को जिंदा मुर्दे यानी ज़ॉम्बी का रूप दे दिया है। और इसमें ताकत भी गजब की है। हाँ हाँ, अब तू मरेगा नागराज, क्योंकि तेरी कोई भी ताकत इन पर असर नहीं करेगी। ये सही कह रहा है, सर्व शक्तियाँ इन पर बेअसर हैं और शारीरिक शक्ति में ये मेरे बराबर हैं। मस्तून के अनुसार ये कब्र में आराम से सो रहे थे, यानी अगर इनको वापस कब्र में पहुँच दिया जाए तो ये फिर से मृत हो जाएंगे। लेकिन समस्या यह है कि इनमें से एक के साथ कब्र में नहीं गिरा सकता। एक को कब्र में गिराता हूँ तो दूसरा कब्र में गिराने जाऊँगा तो पहला वाला बाहर निकल आएगा। पर एक तरीका है इनको एक साथ कब्र में गिराने का। फ़र्क बस इतना होगा कि ये कब्रें नहीं होगी। नागराज सर्पों ने ज़ॉम्बियों के पैरों के नीचे ज़मीन खोद दी। अब ये आराम से सो जाएंगे। अरे, ये मैं शैतानी आँख को तो भूल गया था, ये फिर ज़मीन में दरारें पैदा कर रही है और ये ज़ॉम्बी फिर से बाहर निकलने हैं। मुझे पहले उनकी शैतानी आँख को नष्ट करना चाहिए था, लेकिन अब मुझको ना तो इनको कब्रों में गिराने का मौका मिलेगा, ना ही शैतानी आँख को नष्ट करने का। धड़ाक। नागराज इधर मुसीबत में फंसा था और इधर महानगर जूझ रहा था, मुसीबत से जुड़ा था। हा 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 हा, पुलिस इस इलाके में आने की हिम्मत नहीं करती और नागराज महानगर में है नहीं, फिर तुझे बचाने कौन आएगा? ला माल दे और कार दे फटाफट। नहीं, नागराज आएगा। नागराज हम महानगर वासियों को मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता। नागराज आओ, दिखा दो इन गुंडों को कि तुम महानगर में ही हो। हमारी रक्षा करो नागराज, आ जाओ नागराज, आ जाओ। लेकिन भला सिर्फ एक बच्चे की पुकार नागराज को अफगानिस्तान से हिंदुस्तान कैसे ला सकती थी, या ला सकती थी? ये कौन आ रहा है? ये तो नागराज है, यहाँ पर कैसे आ गया? हमारी सूचना तो एकदम पक्की थी। ये नागराज नहीं हो सकता। भाई मैं नागराज ही हूँ। जब बच्चे की आवाज़ आई तब मैं सो रहा था, अभी नींद पूरी तरह से खुली नहीं है, इसलिए तालमेल जरा बिगड़ा हुआ है। कुछ गड़बड़ है, इसको गोली मार कर देता हूँ। अगर गोलियाँ नाग बेअसर रहीं तो ये असली नागराज है, वरना नकली है। आओ, गोली मत चलाना, वरना क्या होगा, ये शेर तेरा हाथ खा जाएगा। भागो, पहले तो इसकी कलाई से सांप निकलते थे, अब शेर निकलने लगे हैं। भागोगे? लो, मैं तुम्हारी जरा मदद कर देता हूँ हवा चलाकर। थैंक यू नागराज, अब तो तुम्हें काफ़ी नई नई पावर आ गई हैं, अब गुंडों की खैर नहीं। हे। वो तो है ही, अब ये गुंडे बेहोश हैं। आप पुलिस को खबर कीजिए, मैं चलता हूँ। वाह, अब समझ में आया कितना मुश्किल है नागराज बनना। सोडांगी, तुमने सब कुछ सुन लिया? हाँ, और देख भी लिया। तुम नागराज का रोल कितनी बखूबी निभा रहे हो नागू। आखिर इतनी फिल्में देखना कब काम आएगा? लेकिन मैंने ये सब गड़बड़ कर दी। मैं मड़ी शक्ति से नागराज का रूप भी धर सकता हूँ और सांप भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने जैसे सांपों में नागराज के सर्पों जैसी समझदारी नहीं भर सकता। इसलिए कार की छत पर लैंडिंग करते वक्त मेरी सरपरस्ती टूट गई और फिर मुझको यह समझ में नहीं आया कि गुंडों को कैसे डराऊँ। घबराहट में मुझसे सांप की बजाय शेर निकल गया। अब सारी दुनिया नागराज की अजीब शक्तियों की खबर उड़ेगी। ओफ, कितनी गड़बड़ हो गई। घबराओ मत नागू, धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। नागराज ने मुझे यहाँ तुम्हारी मदद के लिए ही छोड़ा है। क्या खाक सीखूंगा? मैं तो यह सोच कर जानने के लिए कल जब मैं राज बनकर ऑफिस पर जाऊँगा तो क्या करूँगा। नागराज ने महानगर की सुरक्षा का इंतजाम तो कर लिया था, लेकिन फिलहाल उसको अपनी सुरक्षा करनी थी। इन ज़ॉम्बियों को जल्दी ख़त्म करना होगा, वरना ये मुझे ख़त्म कर देंगी, और इनको ख़त्म करने का एकमात्र तरीका है इनको एक साथ ख़त्म किया जाए, और यह तरीका मैंने सोच लिया है। समझा? तू गुफाओं के भूल भुलैया में घुसकर मेरे मुर्दा सैनिकों से बचना चाहता है, पर ऐसा होगा नहीं। ये गुफाओं के हर मोड़ से वाकिफ हैं, तू छिप नहीं सकता नागराज। यह तो अभी पता चल जाएगा मस्तून। सभी ज़ॉम्बी नागराज के पीछे गुफा में घुसते चले गए, लेकिन यह कोई नहीं देख पाया कि नागराज पहले ही गुफा से बाहर निकल चुका था।
और अगले ही पल गुफा में एक धमाके के साथ चट्टानों के ढेर में बदल गए। साथ ही साथ शैतानी आग के चीथड़े उड़ गए। ये हो कैसे हो गया? गुफा के अंदर में कुछ धसक सब छोड़ाया था जिन्होंने तुम्हारे मुर्दा सैनिकों की नई चट्टानी कब्र बना दी। अब तुम्हारी शैतानी आग भी नष्ट हो गई है। अब तुम्हारी खैर नहीं। मस्तून शाह नीचे आ गिरे। मस्तून के सिर ने उस विश्वकार ने चकरा दिया, लेकिन उससे पहले कि नागराज उसको कब्जे में ले पाता, मस्तून के हाथ एक घोड़े की रकाब पर कस गए और घोड़ा मस्तून शाह को खींचता हुआ दूर ले गया। उफ, ये तो हाथ आकर फिसल गया। अब मैं इसको भागने नहीं दूंगा। धूल का उड़ता गुबार मुझे इसके भागने की दिशा बताता रहेगा। कई किलोमीटर तक पीछा करने के बाद नागराज अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया था। बहरा मस्तून शाह यानी वह यहीं पर का घोड़ा यानी वह यहीं कहीं पर है। यहाँ तो कोई प्राचीन पूजा स्थल लगता है। दरवाजे के दोनों तरफ पर्वताकार द्वारपालों की मूर्तियां बनी हुई हैं और यही दरबान तुझको मौत के फरिश्ते के पास तक छोड़ कर आएगा। नागराज, वैसे तू सही समझा है, यह एक पूजा स्थल यानी इबादत गाह है, लेकिन यहाँ पर मस्तून शाह खुदा की नहीं शैतान की इबादत करता है। शैतान ने मुझको यहाँ पर के पत्थरों तक को चलाने की शक्ति दी है। यहाँ के चप्पे चप्पे पर मस्तून का राज है। यहाँ से तेरा जिंदा बचकर जाना असंभव है। आह, बाल और बचा, वरना मैं इस मूर्ति के पैरों के नीचे कुचला जाता। मस्तून ने मुझसे लड़ने के लिए प्रतिद्वंदी बहुत सोच समझ कर चुने। पहले जुम्बी और अब ये पत्थर की विशालकाय मूर्ति, दोनों ही दुश्मन ऐसे हैं जिन पर मेरी अधिकतर सर्प शक्तियाँ बेअसर हैं। सिर्फ धसक सर्पों का सहारा है, लेकिन वे भी इस पर कुछ खास असर नहीं डाल पा रहे। अब इसके आकार इसकी कमजोरी बनाना होगा। जैसे ही जितना बड़ा होता है उतनी जल्दी ही गिरता है। सरप्रस्ती दरबान के पथरीले पैरों से लिपट गई और उफ, तू मरने में बहुत वक्त लगा रहा है नागराज, यानी अब तुझको दोनों तरफ से घेरना होगा। धमम नागराज ने दो तरफ से हमला होने लगा। उफ, एक मुसीबत क्या कम थी जो दूसरा दरबान भी आदम का। इनके पैरों के नीचे की ज़मीन को सर्पों द्वारा खुदवाना पड़ेगा। इधर ये धसेंगे और उधर मैं मस्तून को बेहोश कर दूंगा। ये उसी शक्ति से जीवित हुए हैं, इसलिए उसके साथ साथ ये भी बेहोश हो जाएंगे। मेरे सर्प यहाँ की ज़मीन खोद नहीं पा रहे हैं। तेरी ये चाल यहाँ नहीं चलेगी नागराज। यहाँ की ज़मीन बगैर मेरे हुक्म के खुद ही नहीं सकती। तेरी कोई भी शक्ति यहाँ काम नहीं करेगी नागराज। मेरे पास अभी भी एक ऐसी शक्ति है जो तेरे पथरीले गुनाहों को चूर चूर कर देगी। पत्थरों पर चिपकने की शक्ति। तू दरबान से चिपक रहा है, अच्छा है, अब तुझको मारना आसान होगा। दूसरे दरबान का वार पहले से लगने नागराज अपना स्थान छोड़ चुका था। कड़ाक! अरे, नागराज दूसरे दरबान से चिपक गया और उस दरबान के पहले वार ने पहले दरबान को नुकसान पहुंचाया है। खैर, कुछ भी हो, नागराज बचना नहीं चाहिए। वार करो। वार होते रहे, लेकिन नागराज एक को एक भी वार छू नहीं सका और दरबानों के एक दूसरे शरीर तोड़ते चले गए और कुछ ही पलों में लड़ाई खत्म हो गई। लो, तुम्हारा यह वार भी खाली हो गया मस्तून। बस बहुत हो गया, अब मस्तून तुझको खुद मारेगा। ये क्या, मेरे हाथ और पैर ज़मीन में चिपक गए हैं। हाथ छुड़ा पाना दूर, मैं जूतों से पैर तक नहीं हिला निकाल पा रहा हूँ। ज़मीन मेरे हुक्म से ऐसा कर रही है। अब तू बच नहीं सकता नागराज। अब मस्तून तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। उफ, इसमें तो शैतानी शक्ति भरी है। इसमें यह ऊर्जा ज़मीन की जकड़ में मेरी सारी शक्तियों को निष्क्रिय कर रखा है। मस्तून की शक्तियों को रोकना होगा, वरना ये शक्तियाँ शैतानी ऊर्जा मुझको सच में मार डालेगी। एक तरीका है इसकी शक्ति को रोकने का, पर उसके लिए मुझको ध्यान लगाना पड़ेगा। मुझे शैतानी ऊर्जा से हो रही पीड़ा को नज़रअंदाज करना होगा। यही मेरे बचने का एकमात्र रास्ता है। नागराज का बदन ढीला पड़ रहा है, वह मौत के कगार पर है। मर नागराज, मर। अरे, ये सांप कहाँ से आ गए और इसने मुझको क्या पहना दिया? ये तो वही पट्टा है जो पोलका ने नागराज को पहनाया था। हाँ, और ये वही पट्टा है मस्तून। इसको वे मेरे सर्प मानसिक संदेश पर उठा लाए थे, जिसको मैं बुजकशी के मैदान में छोड़ाया था। मेरे सर्प ये पट्टा उठा भी लाए थे और तुमको पहना भी दिया। अब ये पट्टा मेरी शक्तियों की तरह तुम्हारी शक्तियों को भी निष्क्रिय कर देगा। हाँ, मेरी कोई भी शक्ति काम नहीं कर रही है। अब तुम्हारी कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी मस्तून, क्योंकि यह पट्टा सिर्फ अपनी चाबी से खुलता है और वह चाबी बुजकशी के मैदान में कहीं दब चुकी है। मुझ पर वार करने से पहले अंजाम सोच ले नागराज। भारती अभी मेरे कब्जे में है, अब नहीं है मस्तून। पोलका, तू भारती को लेकर यहाँ क्यों चली आई? क्योंकि मैंने भारती को आज़ाद कराने का वचन दिया है इसके दादा को, और यह सारा नाटक तुम्हारा विश्वास हासिल करने के लिए था। मैंने कभी नागराज को धोखा नहीं दिया। यानी तू मुझको धोखा दे रही थी, गद्दार।
धोखा तो तू मानवता को दे रहा है। मैंने नागराज को बंदी बना कर उसको धोखा देने का नाटक सिर्फ तेरा विश्वास हासिल करने के लिए किया था, इसलिए तुझको जरा भी शक ना हो, इसलिए मैंने अपने असली पट्टे तक का प्रयोग किया। हमको यकीन था कि नागराज पट्टे के बावजूद तुमको मात देने में सफल हो जाएगा। इधर नागराज तुमको उलझाए रखा, उधर मैं तुम्हारा विश्वास हासिल करके भारती को यहाँ ले आई। आह, इससे बड़ा धोखा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। ताक। और अब खाओगे भी नहीं, क्योंकि तुमको बाकी की ज़िंदगी अब हाई सिक्योरिटी जेल में कटेगी। मैं तुम्हारे मुंह से पट्टी हटाता हूँ भारती, फिर तुम मुझको बताना कि तुम पर क्या बीती। अरे क्या हुआ नागराज? ये भारती नहीं, कोई और लड़की है। यानी अब तू मुझको धोखा दे रहा है? मस्तून, बता असली भारती कहाँ है? मुझे पता नहीं, मेरे पास तो इसी लड़की को भारती बनाकर भेजा गया था। यानी मस्तून, यानी दुश्मन बहुत चालाक है पोल का। उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि सुप्रीम हेड द्वारा भारती को अफगानियों के हाथों सौंपा जाता देख के कारण भारती को ढूंढने अफगानिस्तानी आऊँगा, इसलिए वह भारती को कहीं और ले गया है। वह अब आखिरकार भारती कहाँ ले गया होगा नागराज? इसका पता लगाए बगैर मैं हिंदुस्तान वापस नहीं जाऊँगा पोल का। मेरी यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई है, इंतज़ार कीजिए नागराज की अगली यात्रा का। जी हाँ दोस्तों, नागराज की यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई, इसकी अगली यात्रा समाप्त शुरू होगी अगली कॉमिक्स में। तो मिलते हैं इसकी अगली कॉमिक्स नागराज की काली मौत में। यह कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम धमाकेदार कॉमिक्स के लिए। आपका सब्सक्रिप्शन लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।